हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर सेकंड की। तो चैप्टर सेकंड अपने पास है वो पॉलिनोमियल। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपने पास है इसके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई सारे के सारे। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद देयर ऑपरेशंस ऑफ सिंबल्स। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स with their operations of symbols is called algebraic expression। सबसे पहले बात करता हूं कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब जितने भी अपनी काउंटिंग है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इस साइड में आओगे तो 0 -1 -2 अप टू -इंफिनिटी तक, तो जितने भी अपने पास काउंटिंग है वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स है। इसके बाद बात करता हूं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स में ध्यान से सुनना, जितने भी अपने अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स अपने पास है A B C D अप टू X Y Z तक, जितने भी अपने पास अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स अपने पास कितने 26 हैं, वो सारे के सारे अपने पास क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। आगे देखना, यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑफ सिंबल्स। ऑपरेशंस ऑफ सिंबल 4 अपने पास होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने पास। ठीक है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने पास। यहां तक समझ में आया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है। अब इसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक तो टर्म्स की बेसिस पे, दूसरा डिग्री की बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं टर्म्स की बेसिस की। ध्यान से सुनना, टर्म्स में सबसे पहले अपने पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ध्यान से सुनना, द इक्वेशन विच हैज ओनली वन टर्म। जिस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक टर्म आती है वो अपने पास क्या होता है? मोनोमियल। एक एग्जांपल देखो 2x। 2x कंप्लीट एक टर्म है, 2 और x के बीच में ना कोई प्लस का साइन है और ना कोई माइनस का साइन अपने पास है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 5x² मैंने लिखा, 5 और x² के बीच में ना कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है, ये कंप्लीट एक टर्म अपने पास है। यहां तक समझ में आया? आगे देखो, मोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब द इक्वेशन विच हैज ओनली टू टर्म्स। जिस इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स आती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ये एक और एग्जांपल है, जैसे 5x² प्लस के अंदर x, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जिस इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स आती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। समझ में आया? इसके बाद अपने पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ध्यान से सुनना, द इक्वेशन विच हैज ओनली 3 टर्म्स। जिस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स आती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। एक और एग्जांपल देखो, 5x² प्लस के अंदर 3x प्लस के अंदर 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जिस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स आती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। लास्ट आपके पास है पॉलिनोमियल, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी आपके पास है। ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन कुछ अजीब सी है, ध्यान से सुनो। द इक्वेशन विच हैज ओनली 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनो दोबारा से एक बार, द इक्वेशन विच हैज ओनली 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। समझ में आया यहाँ तक? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कहोगे सर ये जो बाइनोमियल इसमें तो 2 टर्म्स है, फिर इसको बाइनोमियल क्यों कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहते? ये आपके पास 3 टर्म्स है, इसको हम ट्राइनोमियल क्यों कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहते? डेफिनेशन इसकी यही है, द इक्वेशन विच हैज ओनली 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन जब क्वेश्चन क्लासिफाई करने की बात आ जाए कि यहाँ पे ये बताओ कि ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या मोनोमियल है, तो जिसमें एक टर्म होगी उसका मोनोमियल ही कहोगे,
जिसमें 2 टर्म्स आपके पास होंगे उसका बाइनोमियल ही बोलोगे, और जिसमें 3 टर्म्स आपके पास होंगे उसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल ही बोलोगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है भाई। इसके बाद चलते हैं सेकंड आपके पास है, डिग्री के बेसिस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले अपने पास आता है लीनियर इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड अपने पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं और पॉलिनोमियल। थर्ड अपने पास आएगा क्यूबिक इक्वेशन भी बोल देते हैं और पॉलिनोमियल। फोर्थ अपने पास आएगा क्वाड्रेटिक, नहीं बाई क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना बाई क्वाड्रेटिक। और इसका एक और नाम अपने पास है क्वाड्रीनोमियल इक्वेशन भी और पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, तो एक एक की बात करते हैं स्टार्टिंग से, ध्यान से देखना सारे। सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे किसमें करते हैं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन और या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अपने पास आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखो। लीनियर इक्वेशन को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसका एक चैप्टर भी आपके पास आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें देखो जो लीनियर इक्वेशन अपने पास है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और एक अपने पास आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अपने पास है, इसकी जनरल फॉर्म अपने पास है ax प्लस के अंदर b और इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। और 2 वेरिएबल अपने पास है तो ax प्लस के अंदर by प्लस के अंदर c और इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल फॉर्म, ध्यान रखना जनरल फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ या फिर जनरल फॉर्म बताओ। ठीक है, अगर इसके इक्वल टू से मैं 0 हटा दूं ax प्लस b, तो ये अपने पास क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल अपने पास बन जाएगा। जैसे ये अपने पास है यहाँ पे ax प्लस के अंदर by प्लस के अंदर c, क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल अपने पास बन जाएगा। एक एग्जांपल देखो हम, ये अपने पास है 2x प्लस के अंदर 4 और इक्वल टू 0। इसमें x अपने पास वेरिएबल, 2 और 4 अपने पास कांस्टेंट टर्म। यहाँ चेक करोगे a और b अपने पास कांस्टेंट टर्म, और जो x अपने पास है वो अपने पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ध्यान से सुनना एक बार क्या कह रहा हूं मैं, जिस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर, समझ में आ रहा है, जिस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर, उस इक्वेशन के उतने आंसर। समझ में आया, उस इक्वेशन के उतने आंसर। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी, 1, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे एक ही आंसर आएगा। 1 भी x इक्वल टू 1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। x इक्वल टू -2, एक ही x का एक ही आंसर आया। अगर यहाँ पे x स्क्वायर अपने पास होता तो x के 2 आंसर अपने पास आते, वो पढ़ेंगे आगे क्वाड्रेटिक में। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखो एक और एग्जांपल, अपने पास है 2x प्लस के अंदर 3y और प्लस के अंदर 6 और इक्वल टू 0। इसके अंदर a b c जो अपने पास है वो कांस्टेंट टर्म्स अपने पास है, और जो x और y अपने पास है वो वेरिएबल्स अपने पास है। तो x और y की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। आंसर कितने आएंगे, एक इसका आंसर आएगा, एक इसका आंसर नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अपने पास आएंगे। देखो कैसे हैं, टेबल बनाइए x y, ठीक है। यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, 0 कर दें, एट x इक्वल टू 0। ठीक है,
x की कुछ भी वैल्यू पुट कर, जीरो तो वैसे एक एग्जांपल, कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 अप टू 100,000 10,000 करोड़, कुछ भी, माइनस में भी कर सकते हो, -1 -2 -3 अप टू -1000 माइनस कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो अपने पास है 2 इंटू में 0, प्लस के अंदर 3y और प्लस के अंदर 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये तो अपने पास 0 हो गया, 3y और प्लस में 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस के 6/3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखना y की जगह 0 पुट कर दो, तो y की जगह 0 पुट करोगे, इक्वेशन अपने पास है 2x प्लस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू 0, y की जगह पुट करो तो 2x प्लस में ये 0 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस के 6x इक्वल टू अपने पास माइनस का 3 आ गया, y की जगह 0 किया तो x इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। ऐसे ये चलता जाएगा, x की वैल्यू पुट करते चले जाओगे तो y की वैल्यू आती चली जाएगी, समझ में आया, ठीक है। कुछ भी पुट करोगे आंसर आएगा ही आएगा, x की जगह पुट कर लो या y की जगह पुट कर लो, ठीक है भाई, समझ में आया। आगे देखो, इसके बाद सेकंड अपने पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी एक चैप्टर अपने पास है, चैप्टर का नाम है अपने पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी जो जनरल फॉर्म अपने पास है वो ax² प्लस bx और प्लस के अंदर c, अगर पॉलिनोमियल है तो, और इक्वेशन अगर अपने पास है क्वाड्रेटिक तो इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू अपने पास 0, ठीक है। एक प्योर फॉर्म भी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बता देता हूं, ध्यान से देखना, ax² प्लस माइनस में c और इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। इसके बाद ये देखो, ये जो अपने पास है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, तो x के कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। अगर फैक्टर बनाना है तो इक्वल टू में 0 लेके नहीं चलेंगे, क्वेश्चन आ जाता है अगर फाइंड द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सोल्व फॉर x, तो इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे। अगर इस तरह से ना खाली क्वेश्चन आ जाए कि इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, तो आप इक्वल टू में 0 लेके मत चलना, बेस्ट फैक्टर बना के दिखाने हमें। जैसे क्वेश्चन देखो, 3x² माइनस 7x प्लस में 2, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज करना है, तो इसके अंदर देखना जो x² के साइड में जो कुछ भी नंबर आपके पास है वो a, साइन साथ चलेंगे, x के साइड में जो कुछ भी नंबर आपके पास है वो b, और लास्ट वाला जो नंबर आपके पास है वो c, ठीक है भाई। सबसे पहले करेंगे a इंटू में c, 3 इंटू में 2 अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया, और b इक्वल टू अपने पास कितना, माइनस के 7 आ गए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस और माइनस करें तो माइनस का 7 अपने पास आ जाए। तो यहाँ देखना, सबसे पहले माइनस के 6 और माइनस का 1, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, दोनों को प्लस करोगे माइनस का 7 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखो फर्स्ट वाली टर्म बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसे, 3x² का 3x², माइनस 7x को ब्रेक किया तो अपने पास आया माइनस के 6x माइनस के x और प्लस के 2। इस मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपने 9th में भी पढ़ा है ये मेथड। इसके बाद देखना इन दोनों में से जितना ज्यादा कॉमन हो सके निकाल लो, तो x माइनस 2 अपने पास आ गया। इन दोनों में से जितना हो सके उतना ज्यादा कॉमन निकाल लो, तो x माइनस का 2 अपने पास आ गया। ये कंप्लीट अपने पास एक टर्म, ये कंप्लीट अपने पास एक टर्म, तो ये x माइनस का 2 आ गया, ये 3x माइनस के 1 अपने पास। ध्यान से देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी, 2, तो इसके कितने फैक्टर, 2 फैक्टर अपने पास आए, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक और बात देखना, अगर ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहता है यहां देखना, अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करने तो इक्वल टू में क्या लेके चलोगे, 0 लेके चलोगे, सही है, यहां तक बिल्कुल सेम चलेंगे, बस इक्वल टू में 0 लेके चल रहा है। इसके बाद 0 लेके चलेंगे तो एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0, ठीक है। तो ये अपने पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया।
सेकंड अपने पास है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 अपने पास आ गया। x के कितने आंसर? 2 आंसर। x की हाईएस्ट पावर कितनी? 2 अपने पास, तो 2 आंसर आ गए। सही है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन बताने किसके? कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो ये जो दो आंसर आपके पास आए हैं, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लस करोगे कितना आएगा? 7/3 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2/3 अपने पास आएगा। यहां तक समझ में आया? ये अपने रिलेशन आ गए किसके बीच में? कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन अपने पास है, देखो। देखा भाई, एक और क्वेश्चन अपने पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है whose sum and प्रोडक्ट इज गिवन। उसका सम और उसका प्रोडक्ट अपने पास गिवन है। सही है? तो सम और प्रोडक्ट के बारे में देखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन से समझा हुआ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अपने पास माइनस के 1/4। ये सम जी और प्रोडक्ट दोनों गिवन अपने पास, और हमें क्या बनाना है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले ये देखना एक बार, ये आपके पास ax² प्लस के अंदर bx प्लस के अंदर c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो -b/a। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो c/a। ये याद रखो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मतलब c/a हो जाएगा। जैसे ही ये आपको पता चला, तो इससे आप लोग क्या बना सकते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल आराम से। कैसे? ध्यान से देखना। जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस के अंदर अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सही है? तो ये क्वेश्चन अपने पास था, क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अपने पास। सही है? तो x² का x² माइनस में x अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/4 अपने पास आया, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब अपने पास माइनस के 1/4 अपने पास है। सिंप्लीफाई करोगे तो x² माइनस में x अपॉन में 4 माइनस 1/4 अपने पास आ गया। एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 4x² माइनस x माइनस के अंदर 1 और नीचे का एलसीएम वहां से हट जाएगा, और ये अपने पास क्या बना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। सही है यहाँ तक? अब मान लो अगर अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यही क्वेश्चन लेके चलते जो आपका आंसर है। ठीक है भाई, 4x² माइनस x और माइनस 1। इसमें आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -b/a। तो माइनस आपके पास है, b का मतलब कितना? -1/4। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आ गया। ठीक है भाई। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। c का मतलब -1, a का मतलब 4। तो ये सिंप्लीफाई किया तो आपके पास -1/4 आ गए। चेक करो कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या यही थे आपके? ठीक है, तो इससे सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? इसके बाद एक टॉपिक और है आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसकी जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। अगर इक्वल टू में 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ये अपने पास पॉलिनोमियल है, और इक्वल टू में अगर 0 लगा दिया तो ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है। बात समझ में आई? इसके बाद देखना, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है
या तो ये क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आपके पास इस तरह से आएगा x³ प्लस के अंदर x² प्लस x प्लस के अंदर 1, फैक्टराइज करो, इसके x की हाईएस्ट पावर 3 है तो फैक्टर भी 3 ही बनेंगे। सही है यहां तक? तो अगर 3 फैक्टर बनेंगे तो x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद इस कंप्लीट क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, 0 बनाते। ठीक है, कैसे? x इक्वल टू -1 पुट करके देख ले। जैसे पुट करोगे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे कितना, 0। x की जगह आपने क्या पुट किया, ध्यान से देखना भी, x की जगह आपने पुट किया -1, इसको उठा के इस साइड लेके आओ, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस x प्लस 1 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड जैसे ही करोगे आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, और नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका आंसर या आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है। तो देखो डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 आपके पास है, ये x स्क्वायर क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है भाई, x है, x स्क्वायर को लेके चलेंगे तो x क्यूब आएगा, 1 से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास x प्लस 1 से करेंगे तो आपके पास x प्लस 1 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना, अगर रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन भी आपके पास x³ प्लस x² प्लस के अंदर x प्लस के अंदर 1, क्या लिख सकते हो इसको, x प्लस 1 इनटू के अंदर x² प्लस 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। आपके पास 3 फैक्टर है, ध्यान से देख लो, एक फैक्टर ये रहा, 2 फैक्टर ये रहे आपके पास, तो टोटल कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, और x की हाईएस्ट पावर भी कितनी, 3 आपके पास। समझ में आया? इस क्वेश्चन में एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई ना कोई एक जीरो गिवन होगा, जैसे इसमें x इक्वल टू हमने -1 पुट किया था तो -1 हो सकता है आपके पास, बाकी वो कहेगा फाइंड द अदर जीरोस, मतलब x की एक वैल्यू आपके पास गिवन है तो x की दूसरी और x की तीसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर आप इस मेथड से यहां तक तो आपका सोल्व है पहले से, आपको सिर्फ ये सिंपलीफाई करके दिखाना है और आपके 2 आंसर आएंगे। समझ में आया? इसके बाद देखना लास्ट टॉपिक आपके पास बचता है, फिर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, देखो लास्ट आपके पास है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। देखो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखो, ax की पावर 4 प्लस ax क्यूब bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस में dx और प्लस के अंदर e। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो ये आएगा, और इक्वेशन है तो इक्वल टू में 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार, ये आपके पास x की हाईएस्ट पावर 4, तो इसके x के कितने आंसर होंगे, 4 आंसर होंगे। ये बात समझ में है? अब x के 4 आंसर यहाँ पे आपके पास होंगे, तो ध्यान से सुनना, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपके पास 2 आंसर पहले से ही गिवन होते हैं, और बाकी कितने निकालने, 2 आंसर फाइंड आउट करने। तो इसमें देखना, ये जो 2 आंसर आपके पास गिवन है, इसको उठा के इधर लेके आओ, इसको उठा के इधर लेके आओ, तो ये x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये x माइनस में 2 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस में 5 और x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन के आपके पास आएगी किस फॉर्म में आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास होगी। इस कंप्लीट से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइड जैसे ही करोगे जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा आंसर यहां तक बिल्कुल सही है, वरना गलत है सारा के सारा। बात समझ में है? अगर इसके बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आएगा, ax स्क्वायर प्लस के अंदर bx प्लस के अंदर
सी की फॉर्म में आपके पास आएगा। ax² + bx + c कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आंसर? 2 आंसर, और 2 आंसर आपके पास पहले से ही थे। टोटल कितने आंसर? 4 आंसर। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 अपने पास है। सब कुछ ये सारे के सारे जो बेसिक अपने पास है कब क्वेश्चंस में करते हैं। तो देखो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी एक बार बेसिक दोबारा से देखो और समझ में ना आए तो पूछ लो, क्योंकि अगर बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, फटाफट होंगे, जल्दी से जल्दी होंगे। लेकिन अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो क्वेश्चंस भी नहीं होंगे आपसे, ठीक है भाई। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो क्वाड्रेटिक वाला जो चैप्टर आपके पास है वो भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है भाई। बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।